Good morning, everyone. A very good morning and 3 दिन बाद हमारी क्लास हो रही है नहीं। तुम्हारे तो 3 दिन मज़े आ गए होंगे। चलो बढ़िया है। 3 दिन एंजॉय कर लिया हो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोगों ने देख लिया था। मेरे हिसाब से इसमें कोई टॉपिक बाकी नहीं था। 2 दिन फ्राइडे को कौन सी क्लास हुई थी भाई? हैं फ्राइडे को कौन सी क्लास अटेंड कर रहा था अंश? 2 दिन तो ऑफिशियल छुट्टी थी। फ्राइडे को तो नेटवर्क इशू की वजह से छुट्टी हो गई थी। चलो सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके हैं। कैसे कर रहे थे हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। 2 मेथड होते थे। व्हेन गुडविल इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ओल्ड बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दूसरा मेथड होता था व्हेन गुडविल इज एग्जिस्ट इन द बिजनेस, या कुछ जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है उसके अंदर। भाई मैसेज डिलीट मत किया करो, वो तो सबूत रहता है ना कि तुम लोग मेरे साथ आर्गुमेंट करते हो, तो वो कल को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है दिखाने के काम आएगा। कहाँ बफरिंग हो रही है यार? हेत सब सही तो चल रहा है। गुड मॉर्निंग कुशा। हेत लिंक शेयर कर देना जरा व्हाट्सएप ग्रुप में। और करने के बाद मैसेज डाल देना। ठीक है, तो हमने 2 मेथड देखे थे, अगर आपको याद हो तो। ये क्या होता था, हम लोग एक मेथड करते थे व्हेन गुडविल इज डज नॉट एग्जिस्ट और आइदर इट एग्जिस्ट इन द बुक्स। ठीक है, एंड बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट को नहीं होता था, तो इसमें क्या होता था, हम पे करते थे किसको? 2 मेथड थे इसके अंदर जो हम लोग क्वेश्चंस के अंदर करते थे। क्या था कि जब डज नॉट एग्जिस्ट है, या तो बिजनेस के अंदर वो पार्टनर्स पे करेगा, या हम उसके, और एग्जिस्ट करता है तो गुडविल को राइट ऑफ करके हम उसको जो न्यू गुडविल है उसको हम पे करेंगे। 2 मेथड थे। ये 2 मेथड इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है। देखो, जब हम एडमिशन की बात करते हैं, मीन्स उसका मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग रचना, लेट लतीफ, टाइम पे आया करो बेटा। सो एडमिशन की जब हम बात करते हैं, सो वहाँ पार्टनर जो है, जो एडमिट हो रहा है या जो न्यू पार्टनर आ रहा है, जनरली वो जो है वो कंपनसेशन पे करता है किसको? जो ओल्ड पार्टनर्स है। 99.99% केसेस में बोल रहा हूँ। क्यों 1% छोड़ दिया है भाई? ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी गेन कर सकता है, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उसको भी वो पे कर सकता है। जो मीन्स मान लो कि भाई ए बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनका रेशो 1:1 है। ठीक है, अब इन्होंने सी को एडमिट किया तो ए बी सी, अब इनका रेशो चेंज होके हो गया 1:2:1, तो यहाँ बी गेन भी कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि एक पार्टनर जो है गेन भी करे, या वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बट वो गेन भी कर सकता है, तो ये भी इसको क्या करेगा? पे करेगा। तो 99% केसेस में तो क्या होता है कि जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, यानी सी जो आ रहा है, जनरली वही कंपनसेशन पे करता है किसको?
ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये जो एडमिशन का जो कंपनसेशन पे किया जाता है उसमें भी यही दो मेथड आते हैं, व्हेन गुडविल इज एग्जिस्ट और गुडविल इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है, जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके अंदर भी उसके अंदर जो केसेस है उनको पहले हम स्टडी करते हैं, एंड देन जब गुडविल एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर केसेस हम स्टडी करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं गुडविल में, जो फर्स्ट पॉइंट है, अच्छा एक और चीज, रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो हम गुडविल के नाम से ही एंट्री करते थे। गुड मॉर्निंग दिव्या। गुडविल में जो पुराना क्वेश्चंस हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया था उसमें जो अगर पार्टनर्स गुडविल पे करता था तो वो जनरली क्या होता था, विद इन अ पार्टनर्स के बीच में ही कंपनसेशन होता था। तो वहाँ कोई पार्टनर्स जो है कोई कैश और वो सब लेके नहीं आ रहा है, जनरली हम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट और डेबिट करके एडजस्ट कर दिया करते थे। यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज तो न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, नवो पार्टनर आवे छे, है ना, नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर इज कमिंग इन द बिजनेस। तो वो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, क्या लेके आएगा, एक तो कैपिटल तो उसको लेके आना है, ठीक है, एक वो कैपिटल लेके आएगा, और दूसरा जो गुडविल है जो कंपनसेशन पे करेगा, दैट इज कॉल्ड द गुडविल। अब यहाँ पे हम गुडविल को गुडविल नहीं बोलते, जो गुडविल वो लेके आ रहा है, जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसको हम जनरली क्या किस नाम से जानते हैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको कह देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्या कह देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो भी इनकमिंग पार्टनर है वो दो चीजें लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, एक तो कैपिटल लेके आ रहा है और दूसरा लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल अगर मैं बात करूं तो उसको फर्म के लिए गुडविल लेके आवानु छे। चलो सो पहला हम केस ले लेते हैं इसके अंदर, when goodwill is paid privately। ठीक है, when goodwill is paid privately। सो गुडविल जब प्राइवेटली पे किया जाता है मतलब क्या हुआ, बिजनेस फर्म के बाहर, ठीक है, आप फॉर्मल वे में उसको पे नहीं कर रहे हो, घर पे आपने बुलाया और उसको कैश दे दिया कि ले भाई तेरा प्रीमियम ऑफ गुडविल, खुश रहे, ठीक है। दो इसमें क्या है कि एक गुडविल प्राइवेटली अगर वो पे कर रहा है तो फर्म के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, फर्म के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना वो रिकॉर्ड होगा। सो पहला जो पॉइंट है, द फर्म पेड प्राइवेटली या गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो उसकी क्या जनरल एंट्री आती है, नो जनरल एंट्री विल बी पास। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब अगर पार्टनर्स जो हैं प्राइवेटली एक दूसरे को पे करते हैं तो फर्म के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। तो जब फर्म के अंदर कोई कैश का लेन देन हुआ ही नहीं तो आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करोगे। सो हम उसकी कोई भी एंट्री पास ऑन नहीं करते हैं। सेकेंड केस में आते हैं, when goodwill is brought
इन कैश, ठीक है, कैश और चेक। ठीक है, ब्रॉट इन, BROUGHT, ब्रॉट इन कैश और चेक एंड रिटेन इन बिजनेस। ठीक है यार, ये थोड़ा बफरिंग हो रहा है क्या? नहीं, बफरिंग हो रहा है क्या? जरा बताना तो मैसेज में, बफरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चल ओके, नहीं हो रहा है ना तो बढ़िया है, मैं बस चेक करने गया था। आज तक इमानी, गुड मॉर्निंग। चल, सो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड चेक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेसिस पे बाकी सारे पॉइंट्स है, तो जस्ट इसको ध्यान से देखना। देखो पहली चीज़ तो पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। हम मान लेते हैं कि कोई भी न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल और कैश लेके आ रहा है, तो लेके आ रहा होगा तो हमारी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले समझो, कैश और बैंक अगर वो लेके आ रहा है, सो कैश और चेक के फॉर्म में लेके आ रहा है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कोई भी पार्टनर अगर कुछ लेके आ रहा है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है ना, क्योंकि वो लेके आ रहा है। सही तो है, फिर इसमें क्यों बफर दिखा रहा है? ठीक है, सो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना कैपिटल का अमाउंट होगा उतना हम कैपिटल का अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, और जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे गुडविल को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, उतना अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे, या उतना अकाउंट हम इतना रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये कब आएगा? ये एंट्री आपकी आ जाएगी व्हेन कैश और चेक ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अब इसमें दूसरी एंट्री क्या आती है कि भाई देखो, चलो बैंक और कैश लेके आया है वो तो ठीक है, लेके आया बहुत अच्छी बात है, हम उसको ठीक है न्यू कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब मान लो कि भाई प्रीमियम ऑफ गुडविल है जो लेके आया, वो किस लिए लेके आया? दैट इज अमाउंट इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर टू पे कंपनसेशन टू द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आ रहा है? ताकि जिन पार्टनर्स के पास से वो गेन कर रहा है उसको वो कंपनसेशन पे कर सके। तो उसके लिए सेकेंड जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट to sacrificing partners capital और current account। ठीक है,
ठीक है। सो दो एंट्री आपको पहले समझनी है। दो एंट्री का मतलब क्या है, यहाँ वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गुडविल वो लेके आ रहा है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने परसों एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने, कौन हमारे पार्टनर्स थे, हर्षिता, चलो अभी थोड़ा हर्षिता को ब्रेक देते हैं। ठीक है, हम नया पार्टनर ले लेते हैं। ठीक है, नया पार्टनर ले लेते हैं, कोई नया नाम सोचते हैं। ठीक है, पोटैटो एंड टमाटो, P&T आर द पार्टनर्स। पोटैटो एंड टमाटो इज द पार्टनर्स। ठीक है, फॉर द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 17। एंड उनसे मिलने आ रहा है कौन, ठीक है, पोटैटो और टमाटो से मिलने कौन आ रहा है, ओनियन मिलने आ रहा है। ओनियन आ रहा है कितने शेयर्स के लिए, ओके, सो टमाटो ने हाफ शेयर्स दे दिया है, टमाटो ने हाफ शेयर्स दे दिया है ओनियन को। ठीक है, एंड ओ ब्रिंग्स 40,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन ये है, बाबूराव आपटे, हाँ अवतांश, अच्छा वो तूने जेठालाल नहीं बोला, सही है, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग भरत, बहुत जल्दी आ गए तुम तो, हैं? चलो बढ़िया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, जस्ट एग्जांपल है। पोटैटो एंड टमाटो आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 एंड द टमाटो इज गिविंग हाफ शेयर to onion, and onion brought 40,000 as a premium for goodwill। नहीं, premium for goodwill नहीं है, okay, actually valued goodwill है। और valued goodwill का मतलब क्या होता है, that is the nothing but the valued goodwill का मतलब क्या होता है, that is the firm goodwill। ठीक है, फर्म की जो गुडविल वैल्यूड हुई है वो जो है वो कितनी है, 40,000 है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वैल्यूड गुडविल अगर आपको दिया है, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल उसने बोला लेके आ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला हुआ है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। सो 40,000 फर्म की गुडविल है, सो हम उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कैपिटल तो वो लेके नहीं आ रहा है, तो हम कैपिटल की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री ही पास करेंगे। कैश लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कितनी है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कितना शेयर गेन कर रहा है। ठीक है, सो बी को सॉरी ओनियन को हाफ शेयर्स मिल रहा है पोटैटो एंड टमाटो की तरफ से, तो उन दोनों का हाफ शेयर्स निकालो। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है। क्यों निकालना जरूरी है, कि कौन कितना शेयर दे रहा है वो हमें देखना है। तो देखो दोनों हाफ शेयर ही दे रहे हैं, सो ज़्यादा और कुछ नहीं, इन दोनों का हाफ शेयर ही निकालना है। सो ए सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 3/10। B sacrifice 2/5 into 1/2 that is 2/10। और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ए का नहीं, पोटैटो का एंड टमाटो का। और ओनियन का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/10 प्लस 2/10 दैट इज 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2 शेयर। सो 40,000 के शेयर्स के लिए वो हाफ शेयर लेके जा रहा है, पूरे फर्म का वो हाफ शेयर लेके जा रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यहाँ पे डायरेक्टली 3/2 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो तो रेशियो आपका सेम ही है। सो
जो इसका प्रॉफिट जो फर्म की गुडविल है 40,000, उसका हम निकाल लेंगे हाफ शेयर 1/2, दैट इज 20,000 अमाउंट नीड टू ब्रॉट बाय द जो भी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? ओनियन को 20,000 जो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट है वो लेके आना है। तो 20,000 लेके आना है तो बढ़िया लेके आ रहा है। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, देन उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डाल दो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू पोटैटो कैपिटल अकाउंट 12,000 टू टमाटो कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे बोला होता कि कैपिटल भी लेके आ रहा है, कैपिटल का अमाउंट दिया होता तो हम कैपिटल का अकाउंट डालते हैं, नहीं दिया हुआ है सो हमें डालने की जरूरत है ही नहीं। गुड मॉर्निंग अडवाणी, इतनी जल्दी कैसे आ गया तू बेटा? क्लियर है? ये 2 पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना में रिप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इजी है। जो हम लोगों ने अभी एंट्रीज देखी हैं उसी को हम लोग समझना है। चलो, सो इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट है 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15। एक बार प्रेजेंट लगा देना, कितने लोग प्रेजेंट है, जस्ट पुट इट प्रेजेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, A and B are partners
A and B are partners, ठीक है, 2:1 their profit sharing ratio is given, and capital is 4 lakh and 2 lakh, ठीक है, 4 lakh and 2 lakh, ठीक है। किसको लेके आ रहे हैं? They brought C as a partner for 1/5 share, C coming for 1/5 share, ठीक है। और क्या लेके आ रहा है वो अपने साथ? The new ABC ratio will be A B and C ratio will be 3:1:1, ठीक है। And C brought 1 lakh as a capital and 21,000 as a goodwill, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको दी हुई हैं, यहाँ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत है, हाँ जरूरत है। देखो मैंने आपको बोला भी था, जब आपको ABC का ओल्ड शेयर दिया और ये सिर्फ 1/5 शेयर हो तो कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे एक बार आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा इतना ही होगा कि पुराने पार्टनर्स का शेयर कैपिटल कितना है 2:1, वह C 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। जो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट विल बिकम योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट यहाँ पे क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, सो यू डेफिनेटली नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। और सैक्रिफाइसिंग का रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। सो ए का कितना आ जाएगा? 2/3 माइनस 3/5, 5 3 15 10 6/15। और बी का आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 2/15। सो आपका रेशियो क्या है? 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है आपका? सॉरी 1 10 minus 9 1 and 5 minus 3 is 2/15। सो ये आपका रेशियो है 1/2। क्लियर है? चलो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। C brought 1 lakh capital and 21,000 as a goodwill, ठीक है। सो पहली जर्नल एंट्री हम उसके गुडविल और कैश लाने की एंट्री पास कर देते हैं। सो क्वेश्चन में हमें बोला है कैश ला रहा है, ठीक है, नथिंग इज मेंशन। बैंक अकाउंट को डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,000 to C's capital 1 lakh to premium for goodwill 21,000, ठीक है। सो सी का कैपिटल कितना आ गया? 1 लाख। बी उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 21,000। क्लियर है? यहाँ तक तो सिंपल है। अब आ जाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास करने पे। सो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? ये 1:2 यानी 21,000 जो डिवाइड होगा वो 1:2 रेशियो में आएगा। तो ए को और बी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 7,000 और बी को मिलेगा 14,000।
अरे यार 1 सेकंड के लिए बफरिंग होता तो सीधा शुरू मत हो जाया करो, बफरिंग आ रहा, थोड़ा वेट कर लिया करो। ठीक है, सो A's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 7,000 whereas B's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, આપણે B નો कैपिटल अकाउंट કેટલામાં ક્રેડિટ થાશે, कितने में क्रेडिट होगा 21,000 सॉरी नॉट 21 14,000। ठीक है, B का कैपिटल अकाउंट कितने में क्रेडिट होगा 14,000 से क्रेडिट होगा। क्लियर है। अब कई बार आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, ये भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आपको बुक में, जस्ट उसमें देखो कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है। चलो सो पहला तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग उसकी एंट्री नहीं पास कर रहे, हम पास कर रहे हैं किसकी, टू सीज कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ए का कैपिटल कितना है 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, देन उसके बाद बाय सीज कैपिटल, सॉरी बाय बैंक अकाउंट, सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख। और दूसरी चीज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट हुआ है वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हुआ है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 एंड 14,000। ठीक है, बस इतनी जनरल एंट्री आएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर से बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या? चलो ठीक है, नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, सो वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये दो जर्नल एंट्री और ये हाउ यू हैव टू शो इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गुडविल यहाँ पे भी क्रेडिट कर देते हैं, यहाँ पे भी क्रेडिट कर देते हैं, सो वैसा मत करना। सो आई एम क्लियर विद दैट, येस और नो में रिप्लाई करो।
अच्छा, क्वेश्चन के अंदर बोला हो, थर्ड केस हम लोग एक ले लेते हैं, व्हेन पार्टनर्स विथड्रॉ फुल और पार्शियल फुल और पार्शियल प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोला हो, दो केसेस आ सकते हैं, या तो बोला जाएगा कि उसने पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, या हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, 30% विड्रॉ कर लिया, 40% विड्रॉ कर लिया, जैसा क्वेश्चन में बोले। तो जब विड्रॉ करेंगे तो कौन से पार्टनर्स करेंगे? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो हम इसी क्वेश्चन को आगे समझते हैं कि मान लो कि बोला हो कि ए और बी ने पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, पूरा का पूरा जो गुडविल है वो क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है। तो हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसी को सिर्फ डेबिट करो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम ये केस लेके चल रहे हैं कि फुल विड्रॉवल है। पहला जो केस है दैट सेज दैट इट इज अ फुल विड्रॉवल। ठीक है, फुल विड्रॉवल है। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 7,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 टू बैंक अकाउंट 21,000। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि व्हेन पार्टनर्स विड्रॉल द प्रीमियम फॉर गुडविल। गुड मॉर्निंग मिस्टर अभिषेक दफ्तरी। आज तो काफी एब्सेंट है। जील जेबा, मेधावी, मुस्कान, कीर्तन। कीर्तन आया है क्या? नहीं आया, एब्सेंट है, सो रहा होगा। आज बारिश है, कहाँ से क्लास में। So that will be the journal entry. अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला हो हाँ कीर्तन। चलो, इसी केस में अगर हम दूसरा पॉइंट देखें कि अगर आपको बोला हो कि पार्शियल विड्रॉवल है, मान लो कि क्वेश्चन के अंदर बोला है 50% विड्रॉल कर लिया, 50%। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल में हम ले लेते हैं कि हाफ अमाउंट दे हैड विड्रॉन। ठीक है, सो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सेम जर्नल एंट्री होगी, बस अमाउंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू बैंक अकाउंट 10,500। ठीक है, सो 10,500। सो ये जनरली जब पार्शियल विड्रॉवल बोला हो तो ये उसके अंदर कवर हो जाएगा। आई एम क्लियर विद दिस? ये पूरे पॉइंट क्लियर हो गए हैं? हाँ या ना में रिप्लाई करो तो।
व्हेन गुडविल इज एग्जिस्ट इन द बुक, ठीक है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, तो बुक के अंदर जब गुडविल रहती है तो एक केस समझो, दो केसेस हमने इसके ऊपर डिस्कस किए थे, या तो हम उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, और अगर क्वेश्चन में बोला है तो गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, तो हम उसको थोड़ा सा अलग, मतलब हम क्या करते थे, डिफरेंस निकाल के हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करते थे। तो इसमें भी सेम वही पॉइंट है, उसी तरीके से करना है। जब गुडविल आपको दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, देन उसके बाद जो न्यू पार्टनर है उसका प्रीमियम वो लेके आ रहा है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द जर्नल एंट्रीज फॉर दैट। डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। मान लो, ठीक है, मान लो कि कीर्तन तेरा फेवरेट कार्टून क्या है? मान लो कि डोरेमोन एंड शिनचैन जो है दे आर द पार्टनर्स। कीर्तन के फेवरेट कार्टून डोरेमोन एंड शिनचैन आर द पार्टनर्स इन द बिजनेस, ठीक है, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, ठीक है, 1:1, ठीक है। और उसके अंदर नोबिता जो है, ये कीर्तन का तीसरा फेवरेट कार्टून, नोबिता जो है वो न्यू पार्टनर बन के आया है, ठीक है, फॉर 1/3 शेयर, ठीक है, 1/3 शेयर वो पार्टनर बन के आया। ओल्ड गुडविल जो एग्जिस्ट कर रही है फर्म के अंदर, दैट इज 2 लाख, एंड न्यू गुडविल जो वैल्यूड हुई है वो 5 लाख है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। डोरेमोन एंड शिनचैन आर द पार्टनर्स 1:1, नोबिता इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, ठीक है, एंड ओल्ड गुडविल इज एग्जिस्ट फॉर द 2 लाख एंड वैल्यूड गुडविल इज 5 लाख। तो अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। सो देखो, डोरेमोन एंड शिनचैन के पास कितना ओल्ड गुडविल है, पहले उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ कर दो, पहले गुडविल को राइट ऑफ करो, हमें राइट ऑफ करना है भाई, ठीक है। हम बुक में गुडविल को रखेंगे नहीं, सो हम लोग इसको पहले राइट ऑफ करेंगे। सो डोरेमोन एंड शिनचैन को गुडविल राइट ऑफ करो, तो डोरेमोन कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 2 लाख इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 1:1। सो डोरेमोन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, और शिनचैन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, टू नोबितास कैपिटल अकाउंट, सॉरी गुडविल अकाउंट 2 लाख। अब आते हैं न्यू गुडविल के ऊपर। 5 लाख का अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 5 लाख का अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई जो नोबिता है वो 1/3 शेयर के लिए आ रही है, तो कितना कंपनसेशन अमाउंट लेके आएगी। 1/4 कर देते हैं, वरना कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो वो लेके आएगी 1 लाख। नोबिता कितना लेके आएगा? 1,25,000। सो 1,25,000 जो है वो गुडविल अमाउंट को लेके आएगी, लेके आएगी कहाँ से? नोबिता लड़का है। कीर्तन, नोबिता लड़का है कि लड़की है? कीर्तन का कोई जवाब ही नहीं है, गायब हो गया। सो नोबिता गुडविल लेके आएगी, सो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू नोबितास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नोबितास कैपिटल अकाउंट 1 लाख
सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000 और 1,25,000 जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला जब आपको टोटल 1/4 शेयर दिया हो तो दिस विल बिकम योर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू डोरेमोन्स कैपिटल अकाउंट टू शिनचैन कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर लड़का है, चलो ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 62,500 एंड 62,500, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, हाँ या ना में रिप्लाई करो। चलो बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो इसी क्वेश्चन का पार्ट बी ले लेते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं कि व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, मतलब हम ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते थे, इसका और इसका डिफरेंस ले लेते थे और उसके ऊपर कैलकुलेट करते थे। सो अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, सो 5 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 3 लाख, ठीक है 3 लाख आया। अब 3 लाख के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है नोबिता का शेयर। सो नोबिता का शेयर कितना आ जाएगा, 4 7 75,000। सो नोबिता का शेयर कितना आ जाएगा, 75,000, उतना गुडविल वो लेके आएगा। सो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 प्रीमियम टू प्रीमियम फॉर गुडविल 75,000, ठीक है। एंड देन उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू डोरेमोन्स कैपिटल अकाउंट 37,500 टू शिनचैन कैपिटल अकाउंट 37,500, ठीक है 75,000